हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्कूल डेमी। मेरा नाम रितिका है और स्कूल डेमी के थ्रू मैं आप लोगों से सीबीएसई से रिलेटेड अपडेट्स शेयर करती हूँ। साथ ही बायोलॉजी बोर्ड एग्जामिनेशन पर वीडियोस अपलोड करती हूँ और बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको अपने मार्क्स कैसे अपलिफ्ट करने हैं इस पर स्ट्रैटेजीज शेयर करती हूँ। तो इन तीनों वीडियोस से रिलेटेड अगर आपको कोई भी अपडेट चाहिए तो आप स्कूल डेमी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज हम लिंकेजेस एंड रिकॉम्बिनेशन जो कि चैप्टर 5 का टॉपिक है उसको कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन से रिलेटेड शॉर्ट वीडियो अपलोड की थी जिसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, साथ ही बेसिक ऑफ लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन और शॉर्ट क्वेश्चंस के ऊपर एक वीडियो बनाई थी। इस वीडियो को देखने से पहले आप उस वीडियो को जाके देखिए, लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। साथ ही मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक डाल दूंगी। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे जो कि लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन में दिया गया है। टीएच मॉर्गन ने स्टडी किया था। ठीक है, सबसे पहले हम सिंबल्स के बारे में बात करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था अगर प्लस सिंबल शो हो रहा है तो वो कैरेक्टर वाइल्ड टाइप है। वाइल्ड टाइप का क्या मतलब होता है? जो भी कैरेक्टर डोमिनेंट होता है, यानी कि फिनोटिपिकली जो भी कैरेक्टर शो होता है हम उसे वाइल्ड टाइप बोलते हैं और वो प्लस सिंबल से शो होता है। अगर मैंने वाई लिखा है, एक जीन है जिसका वाई हम डिनोट कर रहे हैं उसे, और मैंने उसके आगे प्लस लगा दिया है तो वो वाइल्ड टाइप कैरेक्टर है और आपको वो ब्राउन बॉडी से पढ़ना है। ठीक है, तो अगर ब्राउन बॉडी है तो वो वाई प्लस से शो होगा और नॉर्मल अगर वाई है तो वो येलो बॉडी होगा। ठीक है, दूसरा कैरेक्टर जो टीएच मॉर्गन ने स्टडी किया था बॉडी के अलावा वो आई कलर था। आई कलर में क्या होगा? W प्लस है तो वो होगी रेड आई, और अगर W है तो वो होगी वाइट आई। तो अब आप देख सकते हैं जो W प्लस और Y प्लस वाले कैरेक्टर हैं ये वाइल्ड टाइप हैं, यानी कि डोमिनेंट हैं। ठीक है, अब हम क्रॉस स्टडी करेंगे। ये क्रॉस काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी में कई बार क्रॉस देख के बच्चे छोड़ देते हैं। आपको वो गलती नहीं करनी है, आपको वो क्रॉस ज़रूर याद रखना है। नीट के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है और हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बोर्ड में भी 5 मार्क में आपको ये क्रॉस ड्रॉ करने के लिए आ सकता है। प्लीज़ ये क्रॉस की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं और डायरेक्ट क्रॉस बनाने के लिए भी काफ़ी बार आया हुआ है। ठीक है, जैसे ही आप क्रॉस को पढ़ने बैठेंगे सबसे पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब आप मेल और फीमेल के कैरेक्टर स्टडी करेंगे तो पहली चीज़ जो मेल होगा वो वाइल्ड टाइप लिया गया है और वाइल्ड टाइप कैरेक्टर अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। तो ये जो कैरेक्टर्स हैं ये टीएच मॉर्गन ने लिए थे। रेड आई ब्राउन बॉडी मेल और वाइट आई येलो बॉडी फीमेल। ठीक है, तो आप सबसे पहले इस पे देख रहे हैं कि सिर्फ एक्स क्रोमोसोम पर ये जीन अवेलेबल है, वाई क्रोमोसोम पर ये जीन अवेलेबल नहीं है। इस चीज़ का काफ़ी अच्छे से आपको ध्यान रखना है। तो गैमीट्स कैसे बनेंगे? तो बोर्ड पर अब आपको गैमीट्स शो हो रहे हैं। जो मेल गैमीट है एक्स और वाई ये दोनों मैंने शो करे हैं और फीमेल के पास क्योंकि दोनों सेम एक्स क्रोमोसोम है इसीलिए एक ही गैमीट बनाया है। ध्यान रखिएगा कि वाई क्रोमोसोम पर इसमें कोई भी जीन अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे F1 जनरेशन। यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान देनी है, जो F1 जनरेशन है वो रेड आई ब्राउन बॉडी फीमेल है और जो मेल है वो वाइट आई येलो बॉडी मेल है, यानी कि कैरेक्टर्स रिवर्स हो गए हैं। जो पेरेंटल जनरेशन थी उसमें रेड आई ब्राउन बॉडी मेल था, वाइट आई येलो बॉडी फीमेल थी। अब कैरेक्टर्स रिवर्स हो गए हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि F2 जनरेशन में जो कि क्रॉसओवर नहीं हुआ है, यानी कि पेरेंटल F2 जनरेशन, उसमें क्या कैरेक्टर्स आते हैं। ठीक है, तो इसमें क्रॉस करने के बाद आपके सामने ये कैरेक्टर्स आएंगे। देखिए, ये जो F2 जनरेशन है ये पेरेंटल टाइप है,
इसमें कोई क्रॉसओवर नहीं हुआ है। पेरेंटल टाइप मतलब कोई क्रॉसओवर नहीं हुआ है। अब हम देखेंगे कि अगर क्रॉसओवर हो जाता है, लास्ट वीडियो में मैंने क्रॉसिंग ओवर के ऊपर पूरा आपको बेसिक उसका कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले उस वीडियो को जाके देखिए, तो आपको क्रॉसओवर का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा और आप समझ पाएंगे कि यहाँ पर मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। ठीक है, तो इसमें अगर क्रॉसओवर हो जाता है तो क्या कैरेक्टर्स प्रोड्यूस होंगे। इसमें आपको एक चीज़ ध्यान देने वाली ये है कि जो फीमेल है उसी में ही हम क्रॉसओवर शो करेंगे। F1 जनरेशन की जो फीमेल प्रोड्यूस हुई है उसी में ही हम क्रॉसओवर शो करेंगे, मेल में नहीं करेंगे, क्योंकि मेल के वाई क्रोमोसोम पे तो कोई जीन ही नहीं है, तो उसमें क्रॉसओवर करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसमें हम क्रॉसओवर कैसे शो करेंगे हम यहाँ देखेंगे। देखिए, ये अगर Y+W+ क्रोमोसोम है और यहाँ पर Y और W है, तो इसका क्रॉसओवर ऐसे होगा कि Y और W इस साइड आ जाएगा और Y+ और W+ ऐसे हो जाएगा। इसके बाद कैसा प्रोड्यूस होगा, Y+ W एक क्रोमोसोम पर आ जाएगा और W+ एक क्रोमोसोम पर आ जाएगा। अब ये जो रिकॉम्बिनेंट प्रोड्यूस हुआ है इसका हम क्रॉस कराएंगे F1 मेल गैमीट के साथ, जो कि Y और W है। ठीक है, क्रॉस्ड विद Y एंड W। अब देखेंगे कि इसके कॉम्बिनेशन कैसे प्रोड्यूस हुए हैं रिकॉम्बिनेंट F2 जनरेशन में। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि क्रॉस ओवर हो चुका है। तो ये जो 4 टाइप प्रोड्यूस हुए हैं ये होगी हमारी F2 जनरेशन रिकॉम्बिनेंट टाइप, ये पेरेंटल टाइप। आई होप आपको क्रॉस अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको क्रॉस में अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो अपनी NCERT अपने सामने खोल के बैठिए और वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स लेके जाइए और शुरुआत से ही क्रॉस देखिए। जहाँ जहाँ मैंने आपको पॉइंट करा है कि कहाँ पर कैरेक्टर्स रिवर्स हुए हैं, कहाँ पर हमें वाई क्रोमोसोम का ध्यान रखना है, इस चीज़ को अच्छे से पॉइंट कीजिए और अपनी NCERT में मार्क करते चलिए। ठीक है, अब जब ये क्रॉस बन गया तो TH मॉर्गन ने स्टडी करा कि कितने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में पेरेंटल टाइप कॉम्बिनेशन बने हैं और कितने में रिकॉम्बिनेंट टाइप बने हैं। तो रिजल्ट देखकर ये पता चला कि जो पेरेंटल टाइप हैं वो थे 98.7% में पेरेंटल टाइप कॉम्बिनेशन बना और रिकॉम्बिनेंट सिर्फ बने 1.3%। इस रिजल्ट को देखकर TH मॉर्गन ने ये कंक्लूड किया कि ये जो जीन्स हैं, आई कलर और बॉडी टाइप के जो जीन्स हैं, ये क्रोमोसोम पर बहुत पास लोकेटेड हैं, इनके बीच का डिस्टेंस बहुत कम है। अब जब डिस्टेंस बहुत कम है तो यानी कि लिंकेज बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर लिंकेज स्ट्रॉन्ग है तो F2 जनरेशन में पेरेंटल टाइप कॉम्बिनेशन ज़्यादा होंगे। ठीक है, अब हम सेकेंड एग्जाम्पल के बारे में स्टडी करेंगे। इस एग्जाम्पल में हमें क्या कैरेक्टर स्टडी करें हैं, जो TH मॉर्गन ने कैरेक्टर्स लिए थे। M जो होगा वो होगा मिनिएचर विंग और W होगा वाइट आई। इसके आगे अगर आपको कोई प्लस नहीं दिख रहा है मतलब ये रेसेसिव कैरेक्टर्स हैं। M+ जो है वो होगा लार्ज विंग और ये वाइल्ड टाइप कैरेक्टर हैं, डोमिनेंट कैरेक्टर हैं। W+ क्या होगा, रेड आई, ये भी वाइल्ड कैरेक्टर है, डोमिनेंट कैरेक्टर है, यानी कि लार्ज विंग और रेड आई अगर मिनिएचर विंग और वाइट आई के साथ आए तो लार्ज विंग और रेड आई ही कैरेक्टर फिनोटाइप में शो होगा, जो भी ऑर्गेनिज्म होगा उसमें ये शो होगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल में हमने पिछली बार क्या किया था, जो भी वाइल्ड कैरेक्टर्स थे वो हमने मेल में लिए थे। इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में भी हम ऐसे ही बिगिन करेंगे। तो आप देखेंगे हम इस टाइप से कैरेक्टर्स शुरू करेंगे जब भी हम क्रॉस बनाना शुरू करेंगे। अब कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस स्टेज पर ही क्यों क्रॉसओवर शो नहीं होता है। देखिए, क्रॉसओवर तो हम फीमेल में करते हैं क्योंकि मेल में इस वाई क्रोमोसोम पर कोई कैरेक्टर होता ही नहीं है। अब फीमेल में अगर इस स्टेज पे हम क्रॉसओवर कर देंगे, आप खुद देखिए M और W यानी कि मिनिएचर विंग और वाइट आई अगर इस क्रोमोसोम पर है, सेम क्रोमोसोम जो दूसरा वाला X क्रोमोसोम है उस पे भी सेम कैरेक्टर है, तो क्रॉसओवर होके यही सेम इफेक्ट आ जाएगा। इसीलिए इस स्टेज पर कभी भी क्रॉसओवर होने का कोई इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है,
तो अब क्या होगा, गैमीट फॉर्मेशन। अब जब गैमीट फॉर्मेशन हो गई तो हम देखेंगे कि F1 जनरेशन में कौन से ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, क्या कैरेक्टर्स के साथ ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि रेड आई लार्ज विंग जो है वो फीमेल है, जो कि पहले मेल का कैरेक्टर था। कैरेक्टर रिवर्स हुआ है जैसे पिछले वाले केस में हुआ था। और मिनिएचर विंग और वाइट आई मेल प्रोड्यूस हुआ है, जो पेरेंटल जनरेशन में फीमेल के पास कैरेक्टर थे। इस हिसाब से आप अपने क्रॉस को बीच में चेक करते रहिएगा कि जब भी आप क्रॉस बना रहे हैं क्या आप ठीक जगह पर ठीक कैरेक्टर मार्क कर रहे हैं, जीन्स को ठीक जगह प्लेस कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे लेबल करेंगे कि ये क्या कैरेक्टर है। अब उसके बाद हम देखेंगे कि F1 जनरेशन के बाद पेरेंटल जो F2 जनरेशन होगी उसमें क्या कैरेक्टर्स प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, तो ये 4 टाइप के कैरेक्टर्स होंगे जो F2 जनरेशन में, पेरेंटल टाइप जो F2 जनरेशन होगी उसमें प्रोड्यूस होंगे। अब हम देखेंगे कि अगर क्रॉसओवर हो जाता है तो उसके बाद, क्रॉसओवर के बाद रिकॉम्बिनेंट F2 जनरेशन कैसी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो पिछले वाले एग्जाम्पल के हिसाब से ही हम F1 जनरेशन की फीमेल लेंगे और उसमें क्रॉसओवर करेंगे। मेल में हम इसीलिए क्रॉसओवर नहीं कर रहे हैं क्योंकि Y क्रोमोसोम पर कोई भी जीन अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो जो रिकॉम्बिनेशन के बाद एक्स क्रोमोसोम्स प्रोड्यूस होंगे वो ये होंगे। अब गैमीट यानी कि हम इसका और इसके गैमीट्स प्रोड्यूस करेंगे। अब क्रॉस होगा, ये जो हमने रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम्स प्रोड्यूस करे हैं इसका क्रॉस हम F1 मेल के साथ करेंगे और देखेंगे कि क्या कॉम्बिनेशंस प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब ये जो पेरेंटल टाइप है और ये जो रिकॉम्बिनेंट टाइप है, इसके नंबर स्टडी करने के बाद जब परसेंटेज सामने निकल के आया तो वो पिछले वाले एग्जाम्पल से बहुत ज़्यादा डिफरेंट था। कैसे डिफरेंट था हम देखते हैं। ये जो था इसका परसेंटेज आया 62.8%, जो कि पेरेंटल कॉम्बिनेशन जो पिछला वाला एग्जाम्पल था उससे बहुत अलग है और बहुत कम है। ठीक है, और इसका जो F2 जनरेशन रिकॉम्बिनेंट की आई उसका आया 37.2%। तो ये जो 37.2% रिकॉम्बिनेंट है और 62.8% पेरेंटल है, ये उससे इतना डिफरेंट कैसे हो गया। देखिए, इसका आंसर ये दिया गया था कि इसका लिंकेज लूज है। लिंकेज लूज होने का मतलब ये है कि जीन्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, इसीलिए लिंकेज लूज है। और रिकॉम्बिनेशन इसीलिए स्ट्रॉन्ग है क्योंकि जीन्स के बीच की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी और इससे आप वो जो आपका फॉर्मूला है उसको भी अच्छे से समझ सकते हैं कि लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन टू जीन एंड रिकॉम्बिनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन टू जीन। ठीक है, अगर जीन्स के बीच की डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा होगी तो रिकॉम्बिनेंट टाइप ज़्यादा होंगे, और जीन्स के बीच की डिस्टेंस कम होगी तो पेरेंटल टाइप ज़्यादा होंगे। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। आपको बस जीन्स के बीच की डिस्टेंस का याद रखना है, वो फॉर्मूला अच्छे से याद रखिए, आप ये क्रॉसेस अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। आपको एटलीस्ट 2 से 3 बार ये क्रॉस बनाने की ज़रूरत है। बस आपको एक बार पैटर्न अच्छे से आपके माइंड में क्लियर रखना है और उसके रीजंस क्लियर रखने हैं कि ऐसा नेक्स्ट स्टेप क्यों हुआ। ये जो कॉन्सेप्ट है ये बोर्ड और नीट दोनों के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको ये जो क्रॉस है ये अच्छे से ड्रॉ करना आना चाहिए, इस पर बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने चाहिए। साथ ही अगर आपको इस टाइप की और वीडियोस चाहिए तो आप स्कूल डेमी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट में या किसी और कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं ट्राई करूँगी कि जल्दी से जल्दी उस कॉन्सेप्ट पर वीडियो लेकर आऊँ।
आप इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं जिनके पास क्लास 12th में बायोलॉजी हो, जो बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। आप उन्हें ये वीडियो भेजकर उनकी हेल्प कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, स्कूल डेमी को सब्सक्राइब कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।